अब आंदोलन अभी तक तो ऐसा कभी समय नहीं आया कि हमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़े, कभी नहीं ऐसा वक्त आया, क्योंकि हमारे जिले के अधिकारी समझदार युवा का आंदोलन बर्दाश्त नहीं होगा। जरूरत पड़ने पे आंदोलन उग्र भी हो सकता है, स्वाभाविक है, हो जाएगा, क्योंकि ये केवल कहने से नहीं होगा कि जनता प्रथम, किसान हमारे लिए देवता है, ये कहने से नहीं होगा, करने से भी होगा। और किसानों की समस्या का समाधान नहीं करोगे तो आंदोलन नहीं होगा। अगर हम बना सकते हो तो बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ेंगे, बिल्कुल बिगाड़ेंगे, क्योंकि हमें अधिकार है। अब ये लोकतांत्रिक देश है, ये डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है, जहाँ विधि का शासन हो, और विधि बनाने वाली तो जनता है। जिसने विधि बनाया वही विधि को न फॉलो करने वाले के खिलाफ आंदोलन कर सकती है, वो सक्षम है। नेता का तात्पर्य दो शब्द से नेता बनता है, ने और ता। ने यानी नेतृत्व, तो ता यानी ताकत। ताकत किसके पास है? लोकतांत्रिक ताकत जनता के पास है। तो जो जनता का नेतृत्व करे, नेतृत्व करने का तात्पर्य उनके सुख दुख का नेतृत्व करे। जो आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। किसानों का मंच है और किसानों के मंच पे मेरे साथ मौजूद है डीएम सिंह गहरवार। ये भदोही ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त भदोही ज़िले में मौजूद हूँ, जहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन जो धान की खेती थी वो डूब गई। और केवल धान की खेती नहीं डूबी, धान की खेती डूबने के साथ साथ किसानों का भविष्य भी उसी में डूब रहा है, अधर में चल रहा है। तो मेरे साथ डीएम सिंह गहरवार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दिलंकादहन.com पर। पहला सवाल यही है कि इतना वक्त क्यों लगा किसानों के बीच आने में आपको? मैं बीच में भी आया था जी। मैं कई बार इन लोगों को प्रोत्साहित भी किया और इनसे कहा भी, ये लोग भी हमें लेटर दिए थे, वो लेटर डीएम साहिबा को मैं दिया भी था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस वजह से ये लोग आंदोलन करने पर बाध्य हुए। और मुझे कल सूचना मिली कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ कोई गया भी नहीं है। तो आज हम सोचे कि इन लोगों को सहयोग करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, इस वजह से मैं आया। क्या कहेंगे, हज़ारों एकड़ का डूब जाना इस तरीके से, और ख़ासकर ऐसे मुश्किल के वक्त में जब हमने कोरोना वायरस का भी देखा है, अभी आपने देखा 2 साल कितने लोग परेशान थे, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे मुश्किल दौर में ऐसी चीज़ों का घटित हो जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है। हम ये कहना चाहते हैं कि इन किसानों की यही सबसे बड़ी कमाई है, इसी पूंजी से वो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसी धान और गेहूं की बदौलत वो अपने परिवार का पूर्णतः देखभाल करते हैं। आज इस स्थिति को देख करके मन में बड़ी पीड़ा हुई। सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा धान की खेती पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है, और संबंधित विभाग इसका क्या प्रभाव पड़ेगा किसानों के ऊपर? किसानों के ऊपर सबसे बड़ा, किसानों के ऊपर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये भदोही के भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। 2 साल कोरोना काल, फिर इसके बाद इस तरह की मार, प्राकृतिक मार जिसको कह सकते हैं, ये झेल पाना असंभव है। और इससे वो किसान टूट जाएंगे, उनके बच्चे कम अवस्था में वो मजबूर हो जाएंगे बाहर जाकर के कमाने के लिए। और दुर्भाग्य तो ये है कि भाई हमारे भदोही में कोई ऐसा फैक्ट्री तो है नहीं, कोई ऐसा औद्योगिक परिक्षेत्र तो है नहीं जहां लोग अपना रोजी रोजगार कर सकें, लोगों को नौकरी मिला हो। इस वजह से अन्य प्रदेश में पलायन करने के लिए भी किसान मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण इस विषय को समझ नहीं रहे हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं इस विषय पर जितना सख्तता पूर्वक हमें आंदोलन करना पड़ेगा, मैं करूँगा। किसान काफ़ी दिन से इस मामले को उठा रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं, कोई भी नेता सामने भदोही का आया नहीं। जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो यहाँ का नेता होगा वो तो यहाँ की समस्या समझेगा। जो आयातित हैं, इम्पोर्टेबल, इम्पोर्ट किए हुए लीडर हैं, वो इनकी समस्या कहाँ समझेंगे? वो तो खरीद फरोख्त वाली राजनीति कर रहा है ना, तो वो लीडर नहीं है, तो वो यहाँ इनकी समस्या को काहे देखने के लिए आएंगे। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप, क्या कुछ बदलना चाहिए किसानों के लिए भदोही में? किसानों के लिए भाई सर्वप्रथम तो जैसे हम यहाँ की एक और समस्या है कि यहाँ सोसाइटी नहीं है, और जो सोसाइटी है जहाँ वो खाद यानी मिलता है इन लोगों को, तो वो खाद वाली जगह बड़ी विवादित हो गई है। वो सोसाइटी, वहाँ विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला है। तो यहाँ से ये 3-4 किलोमीटर दूर जा कर के वो खाद प्राप्त करते हैं, और लाइन लगा करके सुबह 7 बजे से लाइन लगाते हैं, तो शाम को इनको किसी न किसी को खाद मिल पाता है, और जो लेट आते हैं वो खाद भी नहीं पाते हैं। और
बड़ी तेजी से उस खाद की ब्लैक मार्केटिंग कर दी जाती है। यानी जो खाद हमें 150-200 रुपये में मिलना चाहिए बोरी, वो 300-400 रुपये में हम लोग खरीदने के लिए मजबूर होते हैं यहाँ के किसान। ये भी समस्या मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं, ये भ्रष्टाचार युक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। मुक्त कहाँ है? भ्रष्टाचार मुक्त केवल मौखिक है, कागजों पे नहीं है, और वो क्रियाकलाप में नहीं है, वो व्यवहारिक में नहीं है, सैद्धांतिक में नहीं। क्या लगता है आपको 5 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा या फिर घट गया? हमें तो घटा कहीं नहीं दिख रहा है। जहाँ 500 लगता था वहाँ 5000 लग रहा है, तो कहाँ भ्रष्टाचार? मतलब रेट बढ़ गया है इस सरकार में। बिल्कुल रेट बढ़ गया। और इस सरकार की हम गलती नहीं कहेंगे, हम तो गलती कहेंगे जिनको हमने चुना है। गलती तो उसकी है। हमने जिसको वोट दिया है, जिस बूंद को, जिस वोट रूपी बूंद को उस घड़े में मैंने डाला है, तो घड़े की गलती है ना कि भाई पहली चीज़ तो जनता की गलती है कि हमें घड़े को ठोक बजा करके ही उसमें बूंद का पानी डालना चाहिए कि कहीं छेद तो नहीं है। तो अगर छेद है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसानों की स्थिति दयनीय है। अभी हमने देखा कि आप कुछ स्कूल्स में भी विजिट कर रहे थे, प्राइमरी स्कूल पे भी आप सर्वे कर रहे हैं जिस तरीके से कामकाज चल रहा है, और उसके बाद तो फिर विकास हुआ क्या है? अगर भदोही के बारे में, केवल मैं इस जिले के बारे में बात करूं तो पिछले 5 सालों में ऐसा क्या बदला है जिससे आप प्रभावित हुए कि ये एक बढ़िया काम रहा भदोही के लिए? भाई जो ब्रिज चालू हुआ है, हाँ, वो अधूरा पड़ा है, हाँ, उसका फीता कटा, हाँ, बोर्ड और जितने भी वो क्या कह सकते हैं कि वो बोर्ड लगता है जो उद्घाटन वाला, हाँ, वो हर रोड पर लगा है, चाहे औराई विधानसभा हो, चाहे भदोही विधानसभा हो, चाहे ज्ञानपुर विधानसभा हो। रोड की स्थिति तो अधिकतर उसी तरह है। रोड पे फीता कट गया। अभी एक वहाँ कौन सा मार्ग है वो चौगुना वाला, अभी मैं उसको सोशल मीडिया पे देखा था, तो वो उसके रोड का पूर्णतः निर्माण भी हो चुका है। निर्माण पूर्ण होने की तिथि फला से फला, लेकिन उस पर गिट्टी केवल पड़ा है और वो रोड पूर्ण ही नहीं हुआ। तो फीता काटने में तो सबसे अलग है, और फीता बड़ा अच्छा कटा है, बहुत खूब कटा है। हाँ, फीता कटा है। इसी से मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ, बड़ा खुश भी हूँ कि कम से कम फीता काटने का समय तो लोगों को मिला। तो क्या 2022 में फिर से ऐसे नेता का चुनाव हो जो फीता काटता रहे अगले 5 साल और जनता के लिए? अब ये जनता के ऊपर है भाई, अगर उन्हें फीता वाला नेता चाहिए तो फीता वाले को चुने। कैसे नेता की ज़रूरत है भदोही को लेकर? ऐसे नेता को जो हर समस्या के समाधान के लिए वो सदन तक पहुंचा सके और अपने जिलों को प्रादेशिक स्तर पे, राष्ट्रीय। सुना है भदोही में बोलने वाले बहुत कम नेता हैं, बोलते ही नहीं है कहीं। काहे बोलेंगे भाई? उनको बोलने की क्या आवश्यकता? उनको चुप्पी साधने के लिए ही तो नेता बनाया गया है। हाँ। तो बोलेंगे क्या? बोल देंगे तो मामला खुल जाएगा। तो क्या, तो आप क्या, हम समझे क्या कुछ होने वाला है किसानों के लिए, क्या कुछ बदल रहा है, और आप किस तरीके से काम करेंगे किसानों के लिए? हम न तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और न तो हमारे पास कोई निधि है। मैं भी एक आम नागरिक हूँ, जनता हूँ। मैं किसानों के लिए नहीं, स्वयं किसान बन करके ये काम करूँगा कि जो भी इनकी मांग है, चाहे मुआवजे संबंधित हो और चाहे वो जो बाहा बना है उसको ब्लॉक करने की स्थिति को, उसके समाधान के लिए वो ब्लॉक तोड़ा जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। यही मांग करूंगा, और इस पर अगर आंदोलन करना पड़े तो करूँ। क्या उम्मीद करते हैं कितने दिन में हो सकता है सब कुछ? 1 सप्ताह का, अभी डीएम साहिबा से मेरी बात हुई फ़ोन पे, 1 सप्ताह का समय हमने उनको दिया है कि 1 सप्ताह में इसका समाधान करवाइए। नहीं होता है तो जनपद बेहतर जानता है कि हमसे बड़ा आंदोलन करता कौन है यहाँ। तो आंदोलन करेंगे आप, स्वाभाविक है उठाएंगे करेंगे, आप? स्वाभाविक है करेंगे, ये कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, करेंगे। अब आंदोलन, अभी तक तो ऐसा कभी समय नहीं आया कि हमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़े, कभी नहीं ऐसा वक्त आया, क्योंकि हमारे जिले के अधिकारी समझदार हैं कि युवा का आंदोलन बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जरूरत पड़ने पे ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। स्वाभाविक है, हो जाएगा, क्योंकि ये केवल कहने से नहीं होगा कि जनता प्रथम, किसान हमारे लिए देवता है, ये कहने से नहीं होगा, करने से भी होगा। और किसानों की समस्या का समाधान नहीं करोगे तो आंदोलन नहीं होगा। अगर हम बना सकते हो तो बिगाड़ नहीं सकते? बिगाड़ेंगे, बिल्कुल बिगाड़ेंगे, क्योंकि हमें अधिकार है। अब ये लोकतांत्रिक देश है, ये डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है, जहाँ विधि का शासन हो, और विधि बनाने वाली तो जनता है। जिसने विधि बनाया वही विधि को न फॉलो करने वाले के खिलाफ आंदोलन कर सकती है, वो सक्षम है।